हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर। वन वर्ड रिव्यू फॉर गवर्नर, मास्टरपीस। सब कुछ छोड़िए एंड कृपया करके आपके नजदीकी सिनेमा घरों में जाइए एंड ये मास्टरपीस फिल्म को जो है बड़े पर्दे पर एंजॉय कीजिए। दिस फिल्म इज एन इकोनॉमिक थ्रिलर। लिटरली जिस तरह से इस फिल्म की कहानी डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर ने हमारे सामने रखी है, ओटीटी के जमाने में गवर्नर उन फिल्मों में से है जिसे थिएटर में एक्सपीरियंस करना 101% जो है वो कंपलसरी हो जाता है। मैं अभी इस फिल्म को सिनेमा घरों से देखकर आया हूँ। ट्रस्ट मी, ये 2 घंटे की फिल्म, वो भी इकोनॉमिक्स के बेसिक पर है। किस तरह से 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया को हिलाकर रख चुका था। एक ऐसा सच जो बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पर था एंड किस तरह से यहाँ पर ये फिल्म अनफोल्ड होती है, चाहे उसका बैकग्राउंड स्कोर हो, सिनेमाटोग्राफी हो, सपोर्टिंग स्टारकास्ट हो, जबरदस्त। लिटरली बोल रहा हूँ, इस तरह का सब्जेक्ट हिंदी सिनेमा में इससे पहले मैंने नहीं देखा था। जब मैं फिल्म देखकर निकला हूँ, माइंड ब्लोइंग। ये फिल्म इकोनॉमी जो है ना, उसकी कहानी से कई ज्यादा है। लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिटरली देश के हित में किस तरह से उस समय फैसले लिए गए थे। एंड मनोज बाजपेयी विद अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, लिटरली इतना कंट्रोल परफॉर्मेंस दिया है। मनोज बाजपेयी इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा एंड यहाँ पर इस फिल्म में भी उन्होंने साबित कर दिया है। तो गाइज, ये फ्राइडे यानी कि आज ये फिल्म रिलीज हुई है। कृपया करके इसको नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर देखिएगा। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं गवर्नर की पूरी कहानी जो है किस तरह से है। तो गाइज, कहानी शुरू होती है, हमें बताया जाता है 2022 जुलाई में यहाँ पर श्रीलंका में आर्थिक संकट है। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो चुकी है, पूरा देश जो है यहाँ पर बगावत कर चुका है। एंड तभी एक लड़का जो है यहाँ पर कहता है, अरे ये क्या न्यूज ला के रखा हुआ है, ऐसा देख रहे हो जैसे कि इंडिया बैंकरप्ट हो चुका है। तभी गाइस अदा शर्मा जो बूढ़ी औरत बनी हुई है यहाँ पर, वो अपनी बैक स्टोरी बताती है एंड जो डायलॉग से फिल्म स्टार्ट हो रही है। 2 भारत, 1991 से पहले का भारत और 1991 के बाद का भारत, और जो नरेशन शुरू होता है, आदा शर्मा एज अ जर्नलिस्ट इज सुपर्ब इन द फिल्म। उनका जो यहाँ पर कास्टिंग हुआ एकदम परफेक्ट हुआ है। किस तरह से उस समय यूएस वॉर कर लिया था गल्फ में एंड गाइज यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत जो है बढ़ते जा रही थी। एंड मनोज बाजपेयी जो कि गाइज यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट था, वो यहाँ पर किस तरह से एक बैंक जाता है अपने लॉकर में कुछ सामान रखने के लिए एंड वहां पर एक व्यक्ति लोन न मिलने पर अपने आप को आग लगा देता है। वहां से कहानी शुरू होती है। डॉक्टर सिंह जो है यहाँ पर, रमन यानी कि मनोज के किरदार को दिल्ली बुलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उनको कहता है कि तुमने पिछले साल इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे प्रेडिक्ट किया था। एंड मिस्टर गांधी के रिकमेंडेशन पर मनोज बाजपेयी को आरबीआई का गवर्नर बना दिया जाता है। भाई वहां से जो फिल्म शुरू होती है एंड किस तरह से सिर्फ $1.2 बिलियन लेकर क्या ये देश चल सकता है। टोटल डैमेज हो जाएगा, देश कोलैप्स हो जाएगा, इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, देश कंगाल होने वाला है। क्या रमन को बलि का बकरा बनाया हुआ है? क्या रमन वो डिसीजंस ले पाएगा जो देश को बचा पाएगा? लिटरली इस हफ्ते कृपया करके मेरी तरफ से स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं कि गवर्नर देखकर आइए। ये बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है एंड आपको मजा आएगा, क्योंकि इस भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंगेजिंग है एंड काफी अच्छी तरीके से इस फिल्म को पेश की गई है। 1990 का तो दौर दिखाया गया है, किस तरह इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला था, महंगाई बढ़ रही थी, फुल फ्यूल क्राइसिस, पॉलिटिकल प्रेशर, देश में अनसर्टेनिटी का माहौल था एंड कैसे यार इसको आरबीआई की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है एंड गाइस वहां से कैसे देश को बचाने के लिए अपनी जर्नी जो है आगे बढ़ाता है। मजा आ जाएगा देख को। मनोज बाजपेयी ने बहुत ही एक नंबर परफॉर्मेंस दिया है गाइस। यहाँ पर ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस से, अपने एक्सप्रेशन से कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराते हैं। आदा शर्मा इज अ हाईलाइट, मुझे बहुत पसंद आया उनका किरदार एज अ यंग जर्नलिस्ट जो है। उनका एक न्यूज जो है कैसे पूरे देश पे इंपैक्ट ला सकता है, आप जरूर देखिएगा। मधु जो इस फिल्म में मनोज बाजपेयी की धर्मपत्नी बनी, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही इमोशनल है, सेंसिटिव है। अपने वाइफ के रूप में उन्होंने अपना कैरेक्टर जो बहुत बखूबी निभाया है। बट इट्स द कैप्टन ऑफ द शिप। डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर, बहुत अप्रिसिएशन देना बनता है डायरेक्टर को, 90s को किस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो सेट डिजाइन हो, उस समय में भारत की ऑथेंटिसिटी जिस तरह से रिक्रिएट किया उन्होंने, उस समय का टेंशन, उस समय की अर्जेंसी, वो आप स्क्रीन पर महसूस करते हो। बट इट्स द राइटर्स शुभेंदु भट्टाचार्य, रवि असरानी एंड सौरभ भारत ने जिस तरह से इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन सब सीरियस सब्जेक्ट्स हैं,
फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन इतने सीरियस सब्जेक्ट्स को एक फिल्म में डालकर कितनी इंगेजिंग फिल्म बनाई है, इसके लिए मैं उनको दाद देना चाहूंगा। ये फिल्म कभी ऐसा नहीं लगता कोई पॉलिटिकल क्लास से चल रही है या फिर लेक्चर चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंटरटेनिंग बनाई है उन लोगों ने, इंगेजिंग बनाई है, इमोशनल तो है ही, थॉट प्रोवोकेटिंग है। फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती है कि हमको इंफॉर्मेशन देती है उस समय क्या हुआ, गोल्ड को लेकर क्या हुआ उस समय उस देश में, और हमको इंस्पायर करती है कि यहाँ पर ये भी याद दिलाती है कि इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमी जो है देश की नंबर नहीं होती है, लोगों करोड़ों लोगों का फ्यूचर जो है इनसे जुड़ा हुआ है। बीजीएम सॉलिड है, टोटल थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म आपको इंगेज करके रखता है। सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, सपोर्टिंग कास्ट इस फिल्म को एक बाप लेवल का अफेयर करता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरे लिए एक इकोनॉमिक थ्रिलर है, लिटरली ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत कम जो हमने देखे हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, पावरफुल राइटिंग एंड सबसे बड़ी बात अच्छा डायरेक्शन गवर्नर को एक मास्टरपीस बनाता है। आई गिव 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर मनोज बाजपेयी गवर्नर, हाईली एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड। कृपया करके जाके आपको नजदीकी सिनेमा घरों में देखना, इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।